वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त संदीप शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स में एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आते हैं एक से एक बढ़कर ट्यूटोरियल, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले और कुछ यूनिक सीखने को मिले। तो जुड़े रहिएगा टेक्नो विद फ्रेंड्स के साथ। और हाँ मित्रों, अब आप लोगों के लिए विशेष सूचना, क्योंकि हम लोगों ने YouTube पर और काफ़ी जगह प्रयास किया कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को रेगुलर मिले। तो बस उसी श्रृंखला में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 21 सितंबर 2020 से शुरू होगा। और उसके अंदर आपका एंड्रॉयड मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक म्यूजिकल कीबोर्ड और भी अन्य जितने भी एक्सेसिबल उपकरण हैं, हम किसी भी उपकरण को किस तरह से एक्सेसिबल बना सकते हैं, या अगर हार्डवेयर की भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हम सॉफ्टवेयर की जानकारी तो आपको सभी लोग देते हैं, लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड को हार्डवेयर की जानकारी मिलनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारा हार्डवेयर ठीक से चलेगा। तो बस वही बात है, चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसके हार्डवेयर एक्सेसरीज और और भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में और भी विभिन्न ऐप्स के बारे में, किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाए बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। वो कोर्स 21 सितंबर 2020 से शुरू हो रहा है। उसकी गूगल फॉर्म जो है, मैं आपको इसका जो फॉर्म जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में मैं दे दूँगा आपको, ताकि आप उसे भर सकें। और बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, उसमें कुछ भी ज़्यादा डिटेल हमने नहीं मांगी है, सिर्फ आपकी ईमेल, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आशा है आप इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना ज्ञान अगर शेयर करना चाहें तो उनका भी स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे इस प्रांगण में, कि आप लोग अपना जो है बहुमूल्य ज्ञान हम लोगों में बांटेंगे। तो हम भी आपसे कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसकी लास्ट डेट, जैसा कि मैंने बताया, दिनांक 19 यानी कि आज रात्रि 12 बजे तक है, लेकिन अब मैंने उसे बढ़ा दिया है। हमारी टीम ने फैसला किया कि इसको 19 से 26 कर दिया जाए, 26 सितंबर 2020। तो कोर्स तो 21 सितंबर 2020 से शुरू हो जाएगा, 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक। अभी टाइम यही है, बाद में टाइम चेंज होगा तो आपको मीटिंग में बता देंगे हम लोग। और हम जूम पर मीटिंग करेंगे। अगर जूम पर मीटिंग में कोई समस्या आएगी तो फिर गूगल मीट पे करेंगे, लेकिन पहला प्लेटफॉर्म जूम ही है हमारा। तो जूम पर शाम को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे। तो ये है। और दूसरा, इसका फॉर्म आपको भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वह फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये नहीं कि विजुअली इम्पेयर्ड इस फॉर्म को भरें, सामान्य लोग भी भर सकते हैं। उनकी कोई जिज्ञासा होगी तो हम कोशिश करेंगे उसके बारे में जानकारी जुटाने का और आपको देने का। तो बस इसी कामनाओं के साथ आप लोगों के साथ मैं संदीप शर्मा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल NVDA पार्ट 4। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ
आपका दोस्त संदीप शर्मा। टेक्नो विद फ्रेंड्स, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का ट्यूटोरियल। NVDA ट्यूटोरियल पार्ट 4। तो हमने पिछली बार NVDA की सेटिंग देखा था, स्पीच सेटिंग हो या कोई भी, तो वो सारी सेटिंग्स हमने देखी थी। आज हम देखेंगे इसके बाकी के ऑप्शन और कुछ शॉर्टकट कमांड भी देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आशा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट प्लस N दबाएंगे NVDA को मेन्यू ओपन करने के लिए। NVDA menu, preferences sub menu P, हमने सबसे पहले खोला प्रेफरेंसेज, उसके बाद tools sub menu टूल P, सब मेन्यू देखेंगे। तो पहले आपको आवाज़ अगर इसकी समझ आ रही है, मैं ऋषि कर लेता हूँ, चलिए इसको, preferences settings S, है ना। वाचन स्पीच में जाएंगे NVDA हम। settings, general normal configurate speech format era, speech property page, synth change, button alt plus H, space, select synthesizer dialog, synthesizer, combo of C speak and G collapse alt plus S, ETI, E-speak and ETI, Microsoft vocalizer action window NVDA. वोकलाइजर NVDA settings, NVDA speech, settings. normal configuration, change, button, voice, combo box, लेखा हिंदी संगीता Rishi, vary, volume, automat, punctuate, trust, include, cap it, sick, beep, use, okay, cancel, apply button. तो हमने अप्लाई कर दिया है ऋषि को, ताकि आप अच्छे से समझ पाए बात को। तो अब शुरू करते हैं हम। NVDA preferences submenu P, tools submenu T, टूल बात करते हैं। सर आज हम टूल के विषय में बात करेंगे। प्रेफरेंसेस यानी कि वरीयताएं हमने देख ली थी। view log V, सबसे पहला व्यू लॉग। व्यू लॉग का तात्पर्य क्या, हम एंटर करके देख लेते हैं एक बार। NVDA log viewer, स्टार्टिंग NVDA वर्जन 2020.2 ये है NVDA का लॉग व्यूअर। हम बता रहा है कि स्टार्टिंग कब से हुआ। इन्फो मेन 18:26 397 मेन थ्रेड 1580:। ये देखिए सब बता रहा है हमें अच्छे से। स्टार्टिंग NVDA वर्जन 2020.2 स्टार्टिंग NVDA 2020 वर्जन। इन्फो कोड मेन 18:26 कॉन्फ़िगर ई यूजर संदीप शर्मा अपडेट रोमिंग ये सारी चीजें आपको बता रहा है कि लॉग कब से। recording form, लॉग का अर्थ होता है हमारा, जैसे कॉल लॉग होता है ना, वैसे ही इसमें कॉल मतलब कि हमने क्या कब शुरू किया NVDA को, क्या वो सारी पूरी डिटेल ये बताता है हमें। right, submenu, desktop window, desktop list, NVDA preferences tools submenu T, view speech viewer है। ये है स्पीच व्यूअर। आपको एक डिब्बा सा बन जाएगा यहाँ पर हमारे, जैसे इस पे एंटर कर देंगे, ये देखिए recording form, यहाँ पर एक डिब्बा सा बन गया है। बस ये right, count submenu, ये देखिए, क्योंकि मैंने हिंदी का रखा है इसलिए ये बोल नहीं रहा है। बाकी ये सारा यहाँ पर डिब्बा सा एक बन गया है आइकन के पास ही। तो जैसे हम इसको बंद कर देते हैं अभी, मतलब कि जो भी Desktop कुछ list. इस पे करते हैं वो आपको इस डिब्बे के अंदर दिखाई देगा, मतलब कि बोल लिखा NVDA हुआ आएगा। preference tools sub view log speech viewer check test, बंद कर recording दिया form, इसको मैंने। फिर आगे चलते हैं। NV prefer tools view speech view, braille view अभी ब्रेल व्यूअर, ये है ब्रेल व्यूअर। ब्रेल में लिखा हुआ, मतलब ब्रेल के कुछ बिंदु शायद दिखाई देते हैं, पर एंटर करते हैं। recording form, desktop list, zoom 2 of 20, quick heal safe banking 3 of 20, zoom 2 of 20, quick audacity 5 ये of देखिए 20, quick यहाँ पर heal secure लिखा रहा है browse ब्रेल के हिसाब से। तो यहाँ पर ब्रेल व्यूअर है, ये 6 बिंदु की जो ब्रेल आधारित होती है उस पर है। देखिए 5 मैं of कुछ भी करता audacity हूँ। 6 of 20, यहाँ पर लिखा 7 रहा है of सामने 20, स्क्रीन पर। audacity 5 of 20, हालांकि आइकन तो बने हुए हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से भी लिख रहा है ब्रेल में। तो ये है इसका ब्रेल व्यूअर का मतलब। NVD preferences tool view speed braille viewer checked B, हटा recording देते हैं form, इसको यहाँ से, आगे चलते हैं। NV pref 2 in 2 view speed braille Python console P, ये हमारा पाइथन कंसोल। पाइथन कंसोल जिनको पाइथन आता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो डिटेल में तो हम इसके भी नहीं जाएंगे, जब पाइथन कभी सीखेंगे तब जाएंगे। Manage add-ons. अगला है मैनेज एड-ऑन्स। आपके पास जो भी एड-ऑन है उन्हें मैनेज कर सकते हैं, एंटर करेंगे। Add-ons यहाँ manage पर हमारे पास Saksham Indo. एड-ऑन जो है वो बताएगा सारे। Saksham Nuance Eloquence. Status. Enable. सबसे पहले सक्षम एलोक्वेंस, न्यूएंस एलोक्वेंस, इसका स्टेटस एक्टिव है। Saksham Indo NVDA Vocalizer and Eloquence Driver Status. Enable. इसका भी- Version. V1. मतलब ये जो सक्षम का एंडो एनवीडी ये भी अनेबल है। Hindi Lekha Premium High for Saksham Vocalizer Driver. Status. Enable. ये हिंदी लेखा भी अनेबल है। Hindi Neil Premium High for Saksham. हिंदी नील भी अनेबल है। English India Rishi Premium. इंग्लिश इंडिया ऋषि जो भी आपको सुनाई दे रही है आवाज़ वो, बस इतना ही इसमें एड-ऑन मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। इसके बाद About add-on. About Button Alt add-ons. plus. Disable add-on button. डिसेबल एड-ऑन, आपको जो भी एड-ऑन को डिसेबल करना कर सकते हैं। Remove button Alt plus. रिमूव भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पर कर्सर लाओगे वहाँ से वो रिमूव होगा। Get add-ons. Button गेट Alt एड-ऑन, plus G. इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउजर खुल जाएगा और वहाँ से हम एड-ऑन डाउनलोड कर सकेंगे। Recording form. NV Pref Tools Sub Viewlog V Reload Run Com Create Portable Manage Add-ons. इसके बाद है क्रिएट Create पोर्टेबल portable- कॉपी। क्रिएट पोर्टेबल कॉपी का तात्पर्य है कि जैसे आप को कहीं प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि आप विजुअल इम्पेयर्ड है तो हर जगह आपको कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो अब एक पेन ड्राइव में ये इसकी पोर्टेबल कॉपी आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप उसे कहीं भी रन करेंगे तो वो एज इट इज़ जैसे पेन ड्राइव आप लगाएंगे एनवीडिया को रन कर सकेंगे। तो अभी देखते हैं, इसको एंटर करते हैं एक बार हम। Create portable NVDA dialog to create a portable copy of NVDA. Please select the path and other options and then press continue. अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको पाथ और वो डायरेक्टरी सेलेक्ट करना है कि आप जिस डायरेक्टरी में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जाहिर सी बात, आप अभी अगर पेन ड्राइव है तब तो बहुत बढ़िया है, पेन ड्राइव में आप इसको कर सकते हैं इंस्टॉल। पेन ड्राइव में ही करना चाहिए, नहीं तो इसकी पोर्टेबल कॉपी बना के कंप्यूटर में रख लीजिए। जब भी आपको लगता है कि मुझे इंस्टॉल करना है तो आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकेंगे। तो ये तो आपकी सुविधा के हिसाब से डिपेंड करता है आप पे कि आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको टैब दबाते हैं, यहाँ पर Browse button. यहाँ से ब्राउज करेंगे, इस पे एंटर करते ही हमारा जो भी कंप्यूटर का कोई फोल्डर है वो खुल जाएगा। Copy current user configuration check box not checked Alt plus U. कॉपी करंट यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो मैंने नील ऋषि है जो सब कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर रखी है, आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। तो चेक बॉक्स इस पर चेक करेंगे तो जिस तरह का एनवीडिया जैसे वोकलाइजर है जो भी सिस्टम है सारा उसमें अपलोड हो जाएगा, वो पोर्टेबल कॉपी उसी की बना देगा। तो आप फिर अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। जैसे इसमें नील ऋषि बोल रहा था, आप भी वहाँ पर जैसे इसको अपलोड करेंगे तो वो ऋषि की आवाज़ आएगी। Start the new portable copy after creation check box not checked Alt plus S. ये है स्टार्ट द न्यू कॉपी। जब कॉपी आपकी क्रिएट हो जाए पोर्टेबल तो आप इसको स्टार्ट करें तुरंत। तो नहीं, हमें तो इस कंप्यूटर में नहीं स्टार्ट करना, Continue button Alt बस plus C. कंटिन्यू पे करते ही ये कॉपी करना शुरू कर देगा। आप जिस ड्राइव में इसको निर्देश देंगे। Recording form. NV Prefer Tools Sub View Run Com Create Portable Copy Run Com Registration Fixing Tool. रन कॉम रजिस्ट्रेशन फिक्सिंग टूल, ये क्या होता है कि आपका जैसे वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स हो गया, या फिर आपका ये क्या नाम है, इसका नाम भूल जाता हूँ यार मैं, गूगल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। अगर इसमें आपको लगता है कि हमारा एनवीडिया सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसमें जस्ट एंटर कर दीजिए बस इसी ऑप्शन पे। Warning dialog, ये you are देखिए। about to run the COM registration fixing tool. This tool will try to fix common system problems that stop NVDA from being able to access content in many programs including Firefox and Internet Explorer. This tool must make changes to the system registry and therefore requires administrative access. Are you sure you wish to proceed? ये कह रहा है कि आपको वो यूजर अकाउंट कंट्रोल की परमिशन मांगता है। इसको जैसे अपन No button. Yes यस button कर दोगे Alt तो ये plus यूजर Y. अकाउंट कंट्रोल की एक परमिशन मांगेगा और ये इसको कॉन्फ़िगर कर देगा। इसको Alt plus Y दबाएंगे हम यहाँ से, दबाने के बाद ये दिखा देता हूँ मैं, चलिए आपको एक बार एंटर किया मैंने इस पे। COM Secure Desktop. यूजर अकाउंट कंट्रोल का ऑप्शन आता है, Alt plus Y दबाएंगे। COM registration fixing tool dialog. COM registration fixing tool complete. COM ये recording form. कंप्लीट हो गया। तो अगर आपके फायरफॉक्स में या कहीं भी एनवीडिया बंद हो रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप ऐसा करके उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। NVDA don't say reset revert configure
helps Indo tools subview reload plugins are ये है रिलोड प्लगइन। लास्ट में रिलोड प्लगइन का तात्पर्य दरअसल ये है कि कोई प्लगइन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे कई प्लगइन्स है अपने इसके एडॉन्स की जो फाइल्स है, एक जिप फाइल थी मेरे पास, अभी पड़ी होगी 75 MB की, उसमें खूब सारे गोल्ड वेव के काफ़ी सारे एडॉन्स और प्लगइन्स रेडियो के प्लेलिस्ट के स्टेशन प्लेलिस्ट के दिए गए थे। तो आप इनको जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे प्लगइन्स ये रिलोड कर देगा। मतलब आपको लगता है कोई प्लगइन इसमें छूट गया है तो Recording इसको form. कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें दिखा देगा आपको। तो ये है रिलोड प्लगइन, सारे प्लगइन कोई भी डिस्टर्ब है तो वापस रिलोड कर देगा। NVDA prefer to Indo बस इतना NV ही है इसमें। tools अब Indo आ गया N हमारा इंडो NVDA। ये उन लोगों के काम का है जो उन्होंने इंडो NVDA परचेज कर रखा है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं बता देता हूँ। सक्षम होम पेज है। पहला सक्षम होम पेज, Indo NVDA होम पेज दूसरा इंडो NVDA होम पेज, डाउनलोड वॉइसेस डाउनलोड वॉइसेस। आप वॉइसेस भी डाउनलोड कर पाएंगे। वॉइसेस बस कुछ ही वॉइसेस हैं, बाकी तो हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, जो भोजपुरी इत्यादि सभी है। इंग्लिश में शायद एक मालकम है और एक जोई है, दो शायद आवाज़ें हैं मेरे हिसाब से, और एक इंडियन इंग्लिश ऋषि, संगीता और एक वीना नाम से है। मैनेज लाइसेंस L मैनेज लाइसेंस, आपका लाइसेंस है वो यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। सक्षम होम पेज है। सक्षम, बस इतना ही ऑप्शन इसमें है। चलिए Indo NVDA सब मेन्यू हेल्प सब मेन्यू अब H यहाँ पर हमारा है हेल्प सब मेन्यू, मतलब इसकी सहायता जो हमें चीज़ चाहिए वो सारी मिलेगी यहाँ पर। राइट करेंगे, यूजर गाइड यू पहला है यूज़र गाइड, NVDA स्टार्ट कैसे यूज़ करें, कमांड्स क्विक रेफरेंस क्यू कमांड के क्विक रेफरेंस, व्हाट्स न्यू इन व्हाट्स न्यू इन NVDA वेबसाइट W NVDA वेबसाइट, लाइसेंस I लाइसेंस, कंट्रीब्यूटर्स O कंट्रीब्यूटर जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इसके डोनेट करते हैं इसके लिए। वेलकम डायलॉग L ये है वेलकम डायलॉग, जब स्टार्ट करते हैं तो चेक फॉर अपडेट चेक फॉर अपडेट, आप अपडेट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अबाउट यूजर गाइड यू यूज़र गाइड, पहला यूज़र गाइड है, यूज़र गाइड को एंटर करें एक बार। रिकॉर्डिंग फॉर्म इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर 6.37 डायल तो अब ये यूज़र गाइड खुल जाएगा इसमें, फिर हमें पता लगेगा इसके अंदर क्या क्या कुछ खुला तो है। देखते हैं क्या क्या खुलता है। बहुत सारा खुल गया यार। NVDA 2000 heading level 2 table of contents देखिए, heading मैं आपको heading बता level 1 NVDA 2020.2 user guide NVDA 2020.2 यूज़र गाइड, ये इसका नाम पहले हेडिंग दिया है। heading level 2 table of contents टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब इसमें जो भी चीज़ें दी गई है वो उसके। list with 17 items bullet link 1 introduction पहला तो है इंट्रोडक्शन, list with 5 items white bullet link 1.1 general features जनरल फीचर, जो इसके अंदर फीचर्स है वो। white bullet link 1.2 internationalization इंटरनेशनलाइजेशन, white bullet link 1.3 speech synthesizer support स्पीच सिंथेसाइजर सपोर्ट, white bullet link 1.4 braille support ब्रेल सपोर्ट। white bullet link 1.5 license and copyright तो ये आप out of list bullet link 2 system requirements ये सिस्टम रिक्वायरमेंट, bullet link 3 getting and setting up NVDA गेटिंग एंड सेटिंग अप NVDA, list with 3 items white bullet link 3.1 portable and temporary copy restrictions पोर्टेबल एंड टेम्परेरी कॉपी रिस्ट्रिक्शंस, white bullet link 3.2 installing NVDA इंस्टॉलिंग NVDA। ये तो हमें सब पता ही है, आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर इसे खोल कर White देख book- सकते हैं अपन एक बार। heading level 1 NVDA जनरल को मैं आपको खोल के बता देता हूँ, फिर आप उसी हिसाब से खोल लीजिएगा। heading level 2 table of contents list with 17 items 1 introduction link पहला इंट्रोडक्शन है, list with 5 items 1.1 general features link जनरल फीचर लिंक, स्पेस दबाएंगे, out of list heading level 3 1. जैसे मैंने स्पेस दबाया ये खुल गया पूरा। NVDA system and many third party applicant heading level 3 अब हमें इसे सुनना है। heading level 3 1.1 NVDA allows blind and vision impaired people to access and interact with the Windows operating system and many third party applications. Major highlights include list with 14 items bullet support for popular applications including web browsers and office suites, bullet built-in speech synthesizer supporting bullet reporting of textual formatting where available. ये सब बता रहा है कि NVDA दरअसल काम के साथ है। तो इसी तरह से आप सारा खोल सकते हैं, ब्राउजर में खुल जाएगा। Recording for- और सबसे बड़ी बात, नेट की भी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही खुलता है, लेकिन खुलेगा ये ब्राउजर में। बता दूं आपको HTML फॉर्मेट है, NVDA शायद menu ये। prefer tool Indo NVDA Indo N help sub user commands what's new in commands quick अब हम चलते हैं कमांड पे, तो recording command पे form क्लिक कर देते हैं हम। ये
Mozilla Firefox खुल गया, busy. Mozilla Firefox बिजी बता रहा है, खुल गया कमांड हमारा। तो हम स्वाइप कर डाउन एरो करते हैं। Heading level 2 getting started with NVDA. गेटिंग स्टार्टेड विद NVDA। Heading level 4 touch modes. To toggle touch modes, perform a 3-finger tap. अगर आपको टच, आपका लैपटॉप या सिस्टम टच स्क्रीन है तो आप इसका 3 फिंगर से टच यूज कर सकते हैं इसका। Heading level 3 basic NVDA commands. बेसिक NVIDIA कमांड, सबसे पहले आते हैं बेसिक, यानी कि जो शुरुआती लोग जो सीखते हैं उनके लिए कमांड्स है कुछ। Table with 9 rows and 5 columns. Row 1 column 1 name. Column 2 desktop key. पहला डेस्कटॉप की, Column 3 laptop key. फिर है लैपटॉप की, Column 4 touch. फिर है टच, Column 5 description. फिर है डिस्क्रिप्शन। Row 2 name. Column 1 stop speech. स्टॉप स्पीच, सबसे पहले हमारी दिक्कत ये होती है कि हम ये NVIDIA जब लगातार या जॉस बोलता है तो स्टॉप कैसे करें। तो स्टॉप करने के लिए हमें नियंत्रण बटन को दबाना पड़ता है, अर्थात कंट्रोल बटन को। जैसे ये बोलता जाएगा तो हम इसको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे भी एक बार Desktop key. इसको मैंने दबाया कि ऐसा बोला, मैंने कंट्रोल दबा दिया तो ये बोलना बंद हो गया। Name desktop laptop key column touch column 4 2-finger tap. Laptop key column 3 control. Desktop key column 2 control. देखो, डेस्कटॉप के लिए है टू कंट्रोल Laptop key column 3 control. और लैपटॉप के लिए है कंट्रोल। लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए एक ही है कंट्रोल, कंट्रोल से काम करेगा। Touch column 4 2-finger tap. टच के लिए हमको यूज करना पड़ेगा 2 फिंगर टैप। अगर अर्थात टच कीबोर्ड आपका तो 2 फिंगर पे टैप करेंगे, जैसे टॉकबैक में करते हैं ना, तो वो स्विचो वो मतलब बोलना बंद कर देगा अचानक से। Description column 5 instantly stops speaking. डिस्क्रिप्शन इसका ये है कि इंस्टेंटली अगर कहीं बोलता जा रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए। इसके बाद Row 3 name column 1 pause speech. पहला है पॉज स्पीच। स्पीच बोल रहा है, उसको पॉज करना हो, मतलब जैसे मैंने किसी बात को रोकना है तो वो देखेंगे भी। Desktop key column 2 shift. डेस्कटॉप की कॉलम शिफ्ट, Laptop key column 3 shift. लैपटॉप की भी शिफ्ट होती है। Touch column 4 none. टच Touch column 4 none. टच इसमें नन दे रखा है। चलिए हम देखते हैं कैसे ये पॉज करता है इसको ना। Laptop key जैसे column बोल रहा है। desktop name column 1 pause speech. Desk डेस्क बोला मैंने, स्पीच को दबा दिया। अब वापस बुलवाएं। top key ये column 2 देखिए, shift. बिल्कुल। तो अगर आप जैसे कोई आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, अपन सोच लेते, तो उपन्यास पढ़ते पढ़ते बीच में अगर कोई आ गया हमारे पास तो हमें इसको चुप करना हो तो हमें इसको अगर कंट्रोल दबा देंगे तो पूरी तरह से ही स्विच ऑफ, मतलब कि बंद हो जाएगा स्पीच, ये बोलना बंद करते, फिर आपको वापस से डाउन से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने शिफ्ट दबा दिया तो ये क्या करेगा, शिफ्ट दबाने से वहीं रुक जाएगा, वापस से शिफ्ट दबाएंगे तो आगे से बोलना शुरू करेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। Name column 1 pause speech. देखिए। Row 2 description. Row रोथ ऐसे बोला, अब वापस छोड़ूं, वापस मैंने हाथ हटा लिया स्पीच से, और स्पीच को वापस, सॉरी शिफ्ट को वापस दबाता हूँ मैं। 3 name column 1 pause ये speech. देखिए, मतलब जैसे शिफ्ट को एक बार दबाया पॉज हो गई आवाज़, और वापस दबाया तो वो आवाज़ वापस शुरू हो गई। Desktop key column 2 shift. Laptop touch column description column 5 instantly pauses speech. Pressing it again will continue speaking where it left off. ठीक If है, pausing is ये कह रहा है अगर आपको इंस्टेंटली इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब कि सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपको समझ नहीं आए तो। सबसे पहले इन्होंने नाम दिया है की का, कौन सी सिस्टम की, जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप की। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये की क्या काम करेगी, मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो वो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। तो इसका डिस्क्रिप्शन यही है कि ये इंस्टेंटली पॉज कर देगी स्पीच को, मतलब कि जो व्याख्यान ये दे रहा है, वाचन जो कर रहा है उसको पॉज कर देगा, और वापस शिफ्ट दबाएंगे तो वापस से बोलना शुरू कर देगा आगे से। supported by the current synthesizer. सपोर्टेड बाय द करंट सिंथेसाइजर। Row form name column 1 NVDA menu. अबे NVDA मेन्यू, ये तो आपको सभी को पता होगा, N+N होता है NVDA मेन्यू। Desktop key column 2 NVDA+N. Laptop key column 3 NVDA+N. देखिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए एक ही की रहेगी, NVDA N, कैप्स लॉक प्लस N भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और टच के लिए क्या रहेगी वो देखते हैं। Touch column for 2-finger double tap. फॉर 2 फिंगर डबल टैप, 2 उंगलियों से डबल टैप अगर हम करते हैं तो NVDA मेन्यू खुलता है। Description column 5 pops up the NVDA menu to allow you to access preferences, tools, help, etc. पॉपअप NVDA मेन्यू, जैसे अपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं, वैसे ही इसमें टॉकबैक में खुलता है ना, L बनाते हैं, तो वैसे इसमें ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें वरीयत आपके प्रेफरेंसेस, टूल, ये इंडो NVDA सब कुछ। Row 5 name column 1 toggle speech mode. टॉगल स्पीच मोड। Desktop key column 2 NVDA+S. टॉगल स्पीच मोड का अर्थ है, एक सेकेंड,
सॉरी, आपको कुछ सीटी की आवाज़ सुन रही होगी इसमें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो क्या, इसको स्पीकर एयरफोन पास में आ गया था इसके। चलिए खैर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि हमारे पास कुछ की दी गई है, जैसे इंसर्ट प्लस एन, इंसर्ट प्लस एस, NVDA प्लस एस दबाएगी एक बार तो वाणी मोड बंद यानी स्पीच मोड ऑफ बोलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट प्लस एस दबाएंगे, प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए बात। Speech mode off. स्पीच मोड ऑफ हो गया, इंसर्ट प्लस एस दबाया मैंने। अब एक बार इंसर्ट प्लस एस दबाएंगे, Speech mode beeps. अब आएगा स्पीच मोड बीप। अब देखिए बीप कैसे बजेगी, मैं अप डाउन एरो जो भी कर रहा हूँ ये बस टिक टिक की आवाज़ कर रहा है, बोल नहीं रहा है। Speech mode talk. अब जैसे मैंने इंसर्ट प्लस एस 3 टाइम दबा, तीसरी बार दबाया, पहली बार दबाया तब तो हुआ बंद, दूसरी बार दबाया तब हुआ अपना बीप, और तीसरी बार दबाया जब वापस से ये बोलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है वैसे। Laptop key column 3 NVDA plus S. Touch column for none. Description column 5 toggles speech mode between speech, beeps and off. इसका देखिए इसने डिस्क्रिप्शन भी यही बताया कि टॉगल स्पीच मोड बीप एंड स्पीक। ठीक है ना। Row 6 name column 1 toggle input help mode. टॉगल इनपुट हेल्प मोड, हमें कीबोर्ड में इनपुट हेल्प ऑन करना है, हमें कीबोर्ड चेक करना है। जैसे नया लैपटॉप ने खरीदा, स्क्रीन रीडर इंस्टॉल कर लिया, हमें कीबोर्ड का पता नहीं है कौन सा बटन, मतलब कुछ बटन जैसे नम पैड किसी में है या नहीं है, तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको दबाना पड़ेगा इंसर्ट प्लस ए, नहीं सॉरी इंसर्ट प्लस 1 कौन से वाला, इधर नम पैड वाला नहीं, 1 वो वाला, क्यू के जस्ट ऊपर वाला 1 आपको दबाना इंसर्ट प्लस 1। इसे दबाने से क्या होगा, एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे इस पर। Desktop key column 2 NVDA plus 1. NVDA यहाँ बोल रहा है, इसका आप अर्थ समझे इंसर्ट, या अगर लैपटॉप पे है तो कैप्स लॉक समझे, कैप्स लॉक प्लस 1 इंसर्ट प्लस 1 या NVDA प्लस 1 एक ही बात है। अब इसके अंदर क्या है कि हमारा 1 जो बटन है, कौन सा बटन, क्यू के जो ऊपर है, जस्ट ऊपर है वो 1 का बटन है, तो उसको दबाना पड़ेगा इंसर्ट प्लस 1। ओके, Laptop key column 3 NVDA plus 1. Touch column for none. टच का कोई भी इसमें कमांड दिया नहीं है मैंने। Description column 5 pressing any key in this mode will report the key and the description of any NVDA command. ये कह रहा है कि जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो सारी कीज़ अपना डिस्क्रिप्शन देंगी अपने आप कि कौन सी की क्या काम करती है, और NVDA कॉम्बिनेशन अगर साथ दबाएंगे तो भी उसका डिस्क्रिप्शन देगी। हम ट्राई करते हैं देती है कि नहीं देती है। तो मैं इंसर्ट प्लस 1 दबाता हूँ, नहीं Input help on. इनपुट, इसने बोला इनपुट हेल्प ऑन यानी कि हेल्प चालू हो चुका है, तब हम प्रयोग करते कुछ। NVDA plus down arrow. देखिए मैंने डाउन एरो किया तो बोला NVDA प्लस डाउन एरो, अप एरो करते हैं, Up arrow. ये देखिए अप एरो बोला, Down arrow. NVDA. ये NVDA की बताया इसने, Numpad delete. नमपैड डिलीट है इसके अंदर, सब सारे बटन के बारे में Numpad बता देंगे। 7. अब यहाँ पर Page down. पेज डाउन, Home. होम, Page up. पेज अप, Delete. डिलीट, एक बटन इधर भी है। तो ये सारे बटनों के बारे में हमें बारी बारी से बताता है, हम इसे चेक कर सकते हैं कि मतलब कौन सा बटन क्या हमारा काम करता है। तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, एक सेकंड रुकिए। देखिए NVDA plus F12. NVDA plus F12. चलिए आजकल ये पता नहीं बोल क्यों नहीं रहा, पहले तो ये कमांड भी बताता था कि इससे दबाने से ही होता। चलिए कभी इसको फिर ट्राई करेंगे अपन। NVDA plus 1. अब हेल्प बंद हो गया इसका, आगे चलते हैं अपन। Associated with it. Row 7 name column 1 quit NVDA. क्विट NVDA, हम NVDA को क्विट कैसे कर सकते हैं, मतलब बंद करना NVDA को, एक तरह से निकास करना, किस तरह से करेंगे। Desktop key column 2 NVDA plus Q. NVDA प्लस Q, डेस्कटॉप में NVDA प्लस Q, अगर इंसर्ट प्लस Q दबाएंगे तो NVDA इमीडिएटली बंद हो जाएगा। वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्या करना है। देखिए हम प्रयोग करके देखते हैं। इंसर्ट प्लस Q दबाते हैं ना, Exit NVDA dialog. ये पूछ रहा है एग्जिट NVDA डायलॉग, OK button. ओके, Cancel button. Cancel. What would you like to do? Combo box exit collapsed. Restart with debug logging in it. ये देखिए सारे ऑप्शन इसमें हैं, तो आप exit. क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक बार हम इसको, NVDA laptop key column 3 NVDA plus Q. ठीक है NVDA प्लस Q है, मैंने आपको प्रयोग भी करके बताया इसमें। Touch column for none. Description column 5 exits NVDA. Row 8 name column 1 pass next key through. पास नेक्स्ट की थ्रू, देखते क्या होता है इससे। Desktop key column 2 NVDA plus F2.
अगर इसको करना है तो NVDA प्लस F2 दबाएंगे तो की पास होगा। वो क्या होता है देखते हैं, मैं करके देखता हूँ। इसको दबाता हूँ मैं, F2 ना। Paths next key through. पार्ट्स नेक्स्ट की थ्रू बोल रहा है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। Laptop key column 3 NVDA plus F2. ये 3 NVDA प्लस F2, इसमें भी वही है। Touch column for none. Description column 5 tells NVDA to pass the next key press straight through to the active application even if it is. Description column 5 tells NVDA to pass the next key press straight through to the active application even if it is. अच्छा, ये नेक्स्ट की के लिए है। जैसे अपन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हमें नेक्स्ट नहीं बटन मिलता है, तो इसको अगर अपन इसको दबाते हैं तो नेक्स्ट की तरफ पास हो जाता है, ये पास हो जाता है। तो बस यही है। Normally treated as an NVDA key command. नॉर्मली ट्रीटेड एज ए NVDA कमांड। Row 9 name column 1 toggle application sleep mode on and off. टॉगल एप्लीकेशन स्लीप मोड ऐप एंड ऑन। कैसे स्लीप मोड ऑन ऑफ करेंगे? Desktop key column 2 NVDA plus shift plus S. NVDA शिफ्ट प्लस S, इससे ये स्लीप मोड में जाएगा। देखते हैं NVDA शिफ्ट प्लस S दबाते हैं अपन। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल हो सकता है अगर आप कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। तो मैं आपको प्रयोग भी करके बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो समझने में। हम चिंता ना कीजिए, जॉज की जो बीच में संतोष जी ने सीरीज छोड़ी उसको भी वापस से शुरू करेंगे। वो थोड़ा व्यस्त है तो मैं ही इस काम को लूँगा एक बार। थोड़ा मैं जॉज को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इस काम को भी किया जाएगा। तो हम दबाते हैं Sleep mode off. स्लीप मोड ऑफ है ये। अब स्लीप मोड, Sleep mode on. हमारा स्लीप मोड ऑन हो गया तो ये NVDA बंद हो गया है, मतलब अब NVDA कोई प्रतिसाद नहीं कर रहा। अब वापस इंसर्ट यानी कि NVDA शिफ्ट, बाई शिफ्ट या दाई शिफ्ट कोई भी दबाएं, बाई शिफ्ट ज़्यादा आपको सहूलियत रहेगी। NVDA बाई शिफ्ट और अपना बाई मतलब लेफ्ट स्विच और अपना S दबाएंगे। Sleep mode off. अब ये स्लीप मोड ऑफ हो गया, हमारा NVDA चालू हो गया वापस। Laptop key column 3 NVDA plus shift plus Z. अच्छा, लैपटॉप के लिए Desktop key column 2 NVDA plus shift plus S. अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा अलग है। लैपटॉप के लिए NVDA शिफ्ट प्लस Z है और इसके अंदर NVDA शिफ्ट प्लस S है। किसके लिए? डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए। लेकिन ये लैपटॉप में भी यही काम कर रहा है सेम ही। Laptop touch column for none. Description column 5 sleep mode is most useful in applications that provide their own speech or screen reading features. Press this. ये कह रहा है कि ये किसके लिए है? जिन एप्लीकेशंस में उनका खुद का स्क्रीन रीडर होता है, तो या खुद का स्पीच का कोई ऑप्शन, जैसे कुछ गेम्स होते हैं ये ऑडियो गेम्स, उसके अंदर खुद का स्पीच होता है, तो आप इसको यहाँ पे इसको ये इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस S दबाएंगे या इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस Z लैपटॉप के लिए दबाएंगे, तो ये जो है आपका स्लीप मोड में चला जाएगा और आपका वो वर्तमान स्क्रीन रीडर उसका काम करेगा। Command again to disable sleep mode. Note that NVDA will only retain the sleep mode setting until it is restarted. हाँ, कमांड मोड बस यही है कि आप इसको इंसर्ट प्लस वही इसको वापस से ऐसे एक बार ऑफ बोलेगा एक बार ऑन बोलेगा तो अपन चालू कर सकते हो, रिस्टार्ट हो जाता है। Out of table heading level 3 reporting system information. रिपोर्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। Table with 4 rows and 3 columns. Row 1 column 1 name. Column 2 key. Column 3 description. Row 2 name. Column 1 report date/time. Key column 2 NVDA plus F12. देखिए सिस्टम की रिपोर्ट करने के लिए ये कह रहा है कि डेट और टाइम। अब दूसरा कॉलम आ गया। पहला हमने जो शुरुआती था वो हमने सारा देख लिया, कौन कौन से ऑप्शन इसमें बताया हमने हमें इसने, और अभी ये सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर। तो अगला ऑप्शन है, अगली हेडिंग शुरू हो गई है इसमें। तो पहला डेट एंड टाइम पता करने के लिए NVDA प्लस F12 दबाना है हमें, तो उसे ये टाइम बताएगा। कुछ लैपटॉप्स में FN की के साथ दबाना पड़ता है। FN की और स्केप को दबा कर रख दें तो वो F1 F2 F3 F4 वो साथ, फिर आपको डबल ट्रिपल बटन नहीं दबाने पड़ेंगे, सिर्फ इंसर्ट प्लस F4 दबाना, इंसर्ट प्लस F12 दबाना पड़ेगा। और डेस्कटॉप में तो खैर ऐसा कुछ चक्कर होता ही नहीं, वो तो इंसर्ट प्लस F12 से ही काम करता है। Description column 3 pressing once reports the current time. Pressing twice reports the date. एक बार इस इंसर्ट प्लस F12 को दबाने से ये डेट टाइम बताता है, और दूसरी बार ट्वाइस बार इसको करेंगे तो ये हमें डेट भी बताएगा। तो ट्राई कर लेते हैं अपन इसको।
मैं एक बार प्रेस कर रहा हूँ NVDA प्लस F12, 709, 709 बोल रहा है, 709, 19 2020. 19 2020। ये क्यों नहीं बोल रहा पूरा, क्योंकि मैंने इसको हिंदी में कर रखा है, इस करके इस ऋषि की नहीं हिम्मत है कि ये हिंदी बोल दे वो, क्योंकि मैं तो हिंदी में करना चाहता था लेकिन आप लोगों को नहीं समझ आया, कई लोगों को इंग्लिश से बड़ा प्रेम है इसलिए मैंने इसको एक बार इंग्लिश में कर लिया है, बाकी मेरा लैपटॉप तो पूरा हिंदी में ही है। Row 3 name column 1 report battery status. रिपोर्ट बैटरी स्टेटस, ये हमारे लैपटॉप के लिए बड़ी आवश्यक चीज़ है, तो बैटरी स्टेटस कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। Key column 2 NVDA plus shift plus B. NVDA शिफ्ट प्लस बी, NVDA शिफ्ट प्लस बी को दबाएंगे तो हमें ये बैटरी प्रतिशत बताएगा, तो ट्राई करते हैं। NVDA 2020.2 commands quick reference Mozilla Firefox. Name column 1 report batteries. Key column 2 NVDA plus shift plus B. Description column. Row form name column 1 report clipboard text. Row key column 2 NVDA plus shift plus B. चलिए चेक करते हैं। 42% 0 hours and 44 minutes remaining. देखिए हमारी बैटरी बता दिया इसने, वापस सुन लीजिए। NVDA 2020. ओहो क्या हो गया, वापस दोबारा पड़ेगा। 40 ये देखिए NVDA 2000. 40. No next button. 40% बता रहा है बैटरी, टाइम भी इसने बता दिया था, तो आप इंसर्ट प्लस यानी कि NVDA प्लस शिफ्ट प्लस बी को दबाएंगे तो ये बताएगा आपको ना। Description column 3 reports the battery status I.E whether AC power is in use or the current charge percentage. हाँ AC पावर अगर यूज़ होगा तो चार्जिंग बताएगा, नहीं तो सीधा बैटरी प्रतिशत बताएगा। मैंने चार्जर नहीं लगा रखा है, लेकिन वो तो वैसे भी बताता है, आप चार्जर निकालोगे तो नॉट चार्जिंग बोलता है, चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग बोलता है। ये जॉज नहीं करता है, ये कमांड जॉज के पास नहीं है शायद, मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखी उसमें, और होगी तो हम आगे उसको भी सर्च करेंगे। Row form name column 1 report clipboard text. अब क्लिपबोर्ड टेक्स्ट, क्लिपबोर्ड पर क्या टेक्स्ट लिखा है वो कैसे पता लगाएंगे। Key column 2 NVDA plus C. NVDA प्लस सी, इंसर्ट प्लस सी, NVDA प्लस सी दबाएंगे तो ये हमको बताएगा, देखते हैं क्या बताता है। इंसर्ट प्लस सी दबाते हैं हम। There is no text on the clipboard. देयर इज नो टेक्स्ट ऑन द क्लिपबोर्ड, अभी क्लिपबोर्ड पर कोई टेक्स्ट नहीं है, अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तब वो बताता है। चलिए ठीक है, आप समझ आ गया हमको कि हम इंसर्ट प्लस सी से सुन सकते हैं कि किस तरह से हमने टेक्स्ट कॉपी, कौन सा टेक्स्ट वर्तमान टेक्स्ट कॉपी कर रखा है। Description column 3 reports the text on the clipboard if there is any. जैसे एक मिनट अपन एक काम करते, कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते नहीं। Key name row 3 description column 3 reports the battery status I.E चलिए हम ये लाइन को कॉपी कर लेते हैं ना। reports the battery status I.E whether AC power is in. रिपोर्ट बैटरी स्टेटस, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेता हूँ। Copied to clipboard. ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब हम सुनते हैं इसको इंसर्ट प्लस सी से क्या बोलता है, ये देखते हैं। Reports the battery देखिए। status I.E whether AC power is in use or the current charge percentage. ये देखिए मैंने कॉपी किया इसको सिर्फ कॉपी किया है, सिर्फ कॉपी टू क्लिपबोर्ड बोला ये, उसके बाद फिर हमने इसे सुना तो इसने बता दिया हमको इंसर्ट प्लस सी से। Row form name column 1 report clipboard text. Key column 2 NVDA plus C. Description column 3 reports the text on the clipboard if there is any. Out of table heading level 2 navigating with NVDA. ठीक है, हम किसी टेबल या कहीं पर काम कर रहे हैं, मतलब किसी जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो उसमें हमें कोई कॉपी पेस्ट किया, हमें क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ ये बता देगा, तो हमें बड़ी आसानी रहेगी वर्ड में इत्यादि में। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। लोग क्या है कि NVDA को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, उसको उसकी तरफ स्विच नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे फीचर है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी मेरी बात अच्छे से। Heading level 3 navigating with the system focus. नेविगेटिंग विद द सिस्टम फोकस, तो इसके बारे में बात करेंगे हम अगले ट्यूटोरियल में, कि काफ़ी बड़ा ये हो जाएगा ट्यूटोरियल हमारा। तो आशा है आपको पसंद आया होगा आज का ये ट्यूटोरियल, तो बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे लिए कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो वो सुझाव भी सादर आमंत्रित है। आप लोगों के हिसाब से बताइएगा, कोई गड़बड़ अगर कुछ मिस्टेक इसमें हुआ हो तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। आगे शुरू करेंगे अगला ट्यूटोरियल। हम कल आपके लिए कीबोर्ड का एक नया ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। पिछली बार मैं कीबोर्ड का ट्यूटोरियल लेकर आया था फंक्शन वाला, उसमें हमने बात की थी फंक्शन कौन कौन से, एक तो 3 टच पे बात की थी, कोड मोड पे बात की थी, उसके बाद हमने प्रेस पैड पे बात की थी, उसके बाद कंट्रोलर पे बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी
हार्मोनाइज्ड और आर्पिजिएटर पर। हार्मोनाइज के बारे में मैंने बताया नहीं था, वो मैं इस बार कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो। फिर हम एक रिदम बनाएंगे अगली बार, अगले शनिवार को एक रिदम का ट्यूटोरियल आपको बना के देंगे, क्योंकि कई लोगों की डिमांड है कि रिदम हम बनाना सीखना चाहते हैं, तो वो कीबोर्ड का एक रिदम आपको अच्छा सा बना के देंगे। आप बताइएगा किस गाने का रिदम बनाना, अगर मुझे बता देंगे तो मैं उसी गाने का रिदम आपको बनाकर बताने का प्रयास करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, 2 पार्ट में बने, लेकिन आपको आनंद आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए खैर, अभी तो हम वर्तमान में इसको जो है तो मित्रों ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगा, और इसके लिए कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपके लिए लाएंगे हम लेटेस्ट ट्यूटोरियल। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को देखना नहीं भूलिएगा। 21 सितंबर 2020 समय शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आपके लिए सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर क्लासेस चलेगी, जिसके अंदर हम आपको विभिन्न एक्सेसिबल ऐप्स, विभिन्न एक्सेसिबल उपकरण, चाहे वो म्यूज़िक कीबोर्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो एक्सेसिबल टेलीविज़न हो, या किसी भी कंप्यूटर, फ़ोन, म्यूज़िकल कीबोर्ड, या फिर कोई भी चीज़ के हार्डवेयर की जानकारी आपको, मतलब कि इसमें कौन सा हार्डवेयर लगता है और किस तरह से हम खुद चेंज कर सकते हैं बगैर किसी कठिनाई के, तो उस चीज़ के बारे में हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ 21 सितंबर 2020 से। धन्यवाद। आपका दोस्त संदीप शर्मा लेता आपसे इजाज़त। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ट्यूटोरियल के साथ, फिर क्यों कल ही मिलेंगे कीबोर्ड के नए ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक बने रहेगा हमारे चैनल टेक्नो विद फ्रेंड्स के साथ। हैप्पी वॉचिंग।